तो यार जब टॉम हिडलस्टन ने एक इंटरव्यू में बोला था कि लोकी के सीरीज के 4th एपिसोड से ऐसा टर्न आएगा कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, इवन उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनिशियली मुझे लगा भी था कि भाई एक्टर लोग तो हाइप क्रिएट करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन यार सच में यहाँ तो भाई तबाही हो गई। ट्विस्ट पे ट्विस्ट, खतरनाक क्लिफ हैंगर एंड ऊपर से पोस्ट क्रेडिट सीन। इसलिए और डिले नहीं करते हैं एंड बढ़ते हैं ब्रेकडाउन पे। एंड सिंस ये ब्रेकडाउन है तो ऑब्वियसली स्पॉयलर्स होंगे ही इस एपिसोड के लिए भी एंड मे बी फ्यूचर के एपिसोड्स के लिए भी। अब इस एपिसोड में भाई ये समझ आ गया कि सिल्वी का मोटिव क्या है, आखिर वो टाइम कीपर्स के पीछे क्यों पड़ी है। एक फ्लैशबैक के सीन में रिवील होता है कि सिल्वी के बचपन में ही टीवीए वालों ने उसे उठा लिया था। रीजन अननोन। भाई देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी भी तरह से सिल्वी ने अपना टाइमलाइन ब्रेक किया हो। वैसे हाँ, यहाँ सिल्वी वैल्करी और ड्रैगन्स को मेंशन करती है। वैल्करी को आप सब जानते ही हो एंड एक ड्रैगन को हमने पहले भी थॉर रैग्नारॉक में देखा था और अब तो शैंग-ची में ड्रैगन फिर से दिखने ही वाला है। वैसे जब इसी सीक्वेंस के बाद आगे भी रेंसलेयर से वो पूछती है कि उसने ऐसा कौन सा नेक्सस इवेंट क्रिएट किया था जिसकी वजह से उसे टीवीए वालों ने पकड़ा, जिसका रेंसलेयर उसको जवाब भी नहीं देती। वो बोलती है कि उसे याद नहीं, जो कि ऑब्वियसली वो झूठ बोल रही है। वैसे आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ रेंसलेयर एक हंटर रहती है एंड उसी के टेम्पैड से सिल्वी भाग गई थी, बट सिंस टीवीए वालों ने उसकी रियलिटी को रीसेट कर दिया था तो वापस जाने के लिए उसके पास कोई भी टाइमलाइन नहीं है। एक तरह से उसका पूरा एसगार्ड, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है एंड इसी का रिवेंज वो टाइम कीपर से लेना चाहती है। तो हाँ, यही उसका मोटिव था। अब रही बात रेंसलेयर की, तो वो बाकी के टीवी एजेंट्स की तरह वेरिएंट है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ उसे टीवीए का सीक्रेट पता है। हंटर C20 के बारे में भी उसको पता चल गया था कि उसको भी पता है कि सारे एजेंट्स वेरिएंट्स हैं, इसलिए हंटर C20 बच नहीं पाई। अब वो इस मेजर सीक्रेट का साथ क्यों दे रही है इन फ्यूचर पता चलेगा। मे बी द बिग विलन के साथ उसका डील हुआ हो कि इफ वो उसका साथ दे तो शायद वो उसे उसके टाइमलाइन में वापस भेज देगा। कुछ फैन थ्योरीज भी हैं जो आपने पहले भी सुनी होगी कि भाई इन सब के पीछे कैंग है एंड कॉमिक्स में कैंग की लव इंटरेस्ट रेंसलेयर थी। तो अगर उस स्टोरी लाइन से इंस्पिरेशन यहाँ यूज किया गया तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हाँ, रेंसलेयर तो एक मीडियम है, असली विलन तो कोई मेजर ही होगा और ऐसा ट्विस्ट होगा कि सब शॉक में चले जाएंगे। अब इन्हीं सारे सीन्स में मैंने नोटिस किया कि जब रेंसलेयर ने सिल्वी को टीवीए में लाया था तो उसे टाइम कॉलर नहीं लगाया गया एंड शायद यही रीजन है कि अब जितने भी वेरिएंट्स आते हैं उन्हें टाइम कॉलर लगाया जाता है जिससे कि वो भाग नहीं सकते। तो हाँ, टाइम कॉलर आने के पीछे भी सिल्वी ही है। आगे बढ़े तो वापस लैमेंटिस के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं। एपिसोड 3 में एक मेजर क्लिफ हैंगर था कि ये दोनों लैमेंटिस से निकलेंगे कैसे। तो हाँ, यहाँ रिवील हो गया, बट कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ ये जो नेक्सस इवेंट है कैसे बना। सिंस इफ एपोकलिप्स के पहले कुछ भी चेंज करो तो कोई भी वेरिएंट एनर्जी रिलीज नहीं होती, बट यहाँ एक ऐसा नेक्सस इवेंट क्रिएट हुआ जो कि टीवीए ने पहले कभी नहीं देखा था। लेटर ये रिवील हुआ कि लोकी सिल्वी को लाइक करने लगा है एंड यही रीजन था नेक्सस इवेंट क्रिएट होने का। देखो इसे ऐसे समझो, यहाँ पे जो हुआ है वो वर्स्ट केस हो सकता है किसी भी टाइमलाइन के लिए, क्योंकि यहाँ दो सेम वेरिएंट एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं तो इससे डायरेक्ट कोलिजन ऑफ टाइमलाइन हो रहा है। मॉबियस भी आगे बोलता है कि ऐसा नेक्सस इवेंट टीवीए को डिस्ट्रॉय कर सकता है एंड मैं भी श्योर हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे की एपिसोड्स में, सिंस इस एपिसोड का नाम ही नेक्सस इवेंट था। खैर, इस नेक्सस इवेंट के चलते टीवीए को उनका लोकेशन पता चल जाता है और वो दोनों ही पकड़े जाते हैं। और हाँ, बहुत लोग एपिसोड 2 में हुए सैक्रेड टाइमलाइन पे बॉम्बिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि टीवीए वालों ने सब कुछ फिक्स कर दिया है और उसका कुछ मेजर इम्पैक्ट आगे के एपिसोड में नहीं है। वो बस सिल्वी ने सबको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था। फिर जब दोनों को पकड़ के टीवीए में लाया जाता है तो लोकी को कुछ टाइम के लिए टाइम सेल में रखा गया एंड यहाँ भाई टाइम लूप चल रहा था लोकी के पास्ट से ही। अब भले ही ये इस सीरीज के लिए एक छोटा सा सीक्वेंस हो, लेकिन यार मुझे तो डायरेक्ट डॉक्टर स्ट्रेंज का फाइनल सीन याद आया जहां उसने भी डोरमामू के साथ कुछ ऐसा ही किया था। तो हाँ, ऐसे ऐसे पैरेलल सीन्स एमसीयू के प्रोजेक्ट में हमेशा रहते हैं। ये तो सिर्फ एक सीन था, आगे कुछ और भी सीन्स हैं जिसमें वांडा विजन एंड एवेंजर्स की फर्स्ट मूवी भी है, उस पे मैं एंडिंग में आता हूँ। वैसे हमें यहाँ लेडी सिफ का रिटर्न भी मिला है जो कि थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद अब दिख रही है। और हाँ, एजेंट्स ऑफ शील्ड के कुछ एपिसोड में भी ये थी, लेकिन लोकी के बाद ये कैरेक्टर थॉर लव एंड थंडर में फिर से दिखने वाली है। टाइम सेल से निकलने के बाद मॉबियस लोकी का थोड़ा सा इंटरोगेशन करता है। वैसे वो सिल्वी से भी बात करना चाहता था, बट फॉर ऑब्वियस रीजंस रेंसलेयर ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन लोकी यहाँ सिल्वी को बचाने के लिए अपना एक फेक प्लान बताता है, पर मॉबियस थोड़ी देर में ही ये समझ लेता है कि लोकी बीइंग लोकी उससे बस झूठ बोल रहा है। और जब लोकी उसे सच भी कहता है टीवीए के सारे एजेंट्स वेरिएंट्स हैं, तब भी वो नहीं मानता, पर हाँ उसे शक जरूर हो जाता है। शक से याद आया कि उधर दूसरी तरफ हंटर B15 को भी रियलाइज होने लगा कि टीवीए के पहले भी उनकी लाइफ थी। जब उसे सिल्वी ने इंचैंट करके कंट्रोल किया था तभी उसे उसके
उसके पास्ट के कुछ मेमोरीज दिखे थे एंड इसी को कंफर्म करने के लिए वो वापस से सिल्वी के पास जाती है। देन वो उसके साथ रॉक्सकार्ट पे जाती है और यहाँ सिल्वी उसे फिर से उसके मेमोरीज दिखाती है। और यहीं से C20 एंड मॉबियस के बाद ये थर्ड कैरेक्टर है जिसको ये पता चल गया कि TVA के एजेंट्स भी वेरिएंट्स हैं। मॉबियस को तो रेंसलेयर के टेम्पैड में ही C20 का वीडियो मिल गया था जिसमें वो क्लियरली बोलती है कि TVA में सब कोई वेरिएंट हैं। वैसे एक शॉट में मॉबियस बोलता है कि उन्होंने TVA में क्री को पकड़ा है, टाइटन्स को पकड़ा है, यहाँ तक कि वैम्पायर्स को भी पकड़ा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है वैम्पायर्स। क्री तो रोनन और उसके जैसे लोग हो गए, टाइटन्स में थैनोस आ गया, बट वैम्पायर अभी तक MCU में नहीं दिखे हैं। लेकिन हाँ, ब्लेड की मूवी अनाउंस हो गई है जिसमें कि ऑब्वियसली वैम्पायर होंगे और एक्टर महरशाला अली इसमें लीड रोल करने वाले हैं। चलो वापस आते हैं मॉबियस पे। तो उसको जब पता चल जाता है कि सब कोई वेरिएंट है तो वो लोकी के सपोर्ट में हो जाता है और उसे टाइम सेल से बाहर निकालता है। लेकिन यार यहाँ बाहर रेंसलेयर मिनटमैन्स के साथ रेडी रहती है और जब मॉबियस सब कुछ बता ही रहा होता है बीच में ही उसे प्रून कर दिया जाता है, मतलब कि मिटा दिया जाता है। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि भाई क्या मॉबियस का रिटर्न होगा? पोस्ट क्रेडिट सीन देखकर तो लग रहा है कि हाँ होगा, लेकिन इस बात को और कंफर्म कर देती है एक लीक जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये आने वाले एपिसोड्स का स्क्रीनशॉट है जहां तुम मॉबियस को एक कार में स्फिंक्स के पास जाते देख सकते हो। स्फिंक्स से पहले अगर मॉबियस के एक्सप्रेशन की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ अपना मॉबियस नहीं बल्कि उसका कोई वेरिएंट है या फिर लोकी ने इसे कंट्रोल कर रखा हो। लेकिन हाँ, मॉबियस का रिटर्न कंफर्म है, ये समझ लो। अब अगर स्फिंक्स पे आए तो इससे कैंग का मेजर कनेक्शन है। इफ आपने मेरी कैंग की ओरिजिन वीडियो देखी होगी तो आप जानते ही होगे कॉमिक्स में कैंग ने पास्ट में टाइम ट्रेवल करके एक इजिप्शियन फेरो रामाटुट का टाइटल लिया था एंड जिस टाइम मशीन पे उसने ट्रैवल किया था वो स्फिंक्स के अंदर था। मतलब कि बाहर से दिखने में तो वो स्फिंक्स जैसा था बट अंदर से टाइम मशीन। लेटर जब फैंटास्टिक फोर ने उस पे वहां हमला किया तो स्फिंक्स वहीं एंशिएंट टाइम में इजिप्ट में रह गया और वो वहां से फ्यूचर में भाग गया। अब यहाँ सीरीज में स्फिंक्स को दिखाना तो क्लियर हो जाता है कि वो कैंग को टीज कर रहे हैं। अब वो इस सीरीज का विलेन होगा या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन MCU में कैंग ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। वो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया में दिखेगा, तो विलेंस के आने से पहले उसको टीज करना ऐसा मार्वल वाले थैनोस के टाइम से ही कर रहे हैं। वैसे इस एपिसोड में कई सारे शॉकिंग मोमेंट्स थे, लेकिन सबसे शॉकिंग ये रहा कि हमें फर्स्ट लुक मिला था टाइम कीपर्स का एंड इस एपिसोड में ये भी पता चल गया कि टाइम कीपर्स फेक हैं। जब रेंसलेयर दोनों वेरिएंट्स को टाइम कीपर्स के सामने ले जाती है तभी वहाँ हंटर B15 उनकी हेल्प करने आ जाती है एंड एंड में जब सिल्वी एक टाइम कीपर को मारती है तब रिवील होता है कि वो सारे रोबोट्स थे और यहीं पे रेंसलेयर भी लोकी को प्रून कर देती है। अब यहाँ सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है कि मेन विलन टाइम कीपर्स नहीं है तो कौन है? आखिर उन्हें कंट्रोल कौन कर रहा था? वैसे मैं फर्स्ट एपिसोड से ही बोल रहा हूँ कि टाइम कीपर्स मेन विलन नहीं है, TVA पूरा का पूरा एक प्रोपेगेंडा है। पर इस एपिसोड में टाइम कीपर्स का रोबोट होना ये प्रूव करता है कि जो भी इन सब के पीछे है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इसलिए तो भाई TVA में उसने किसी भी रोबोट की एंट्री बंद कर रखी है एंड ऐसे ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड विलन वो भी टाइम से कनेक्टेड तो सिर्फ कैंग द कॉन्करर ही है। लेकिन कुछ और विलन्स भी हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि कॉमिक्स में टाइम कीपर्स को ही हू रिमेन्स नाम के एक कैरेक्टर ने बनाया था, तो मे बी यहाँ भी कुछ वैसा ही हो। एक फैन थ्योरी तो ये भी है कि सीरीज का मेन विलन खुद लोकी का कोई वेरिएंट है एंड एज लोकी वो हमेशा से ही यही चाहता था कि वो सब पे रूल करे, तो उसका ये वेरिएंट वही कर रहा है। लेकिन यार ये सब फैन थ्योरीज हैं, सीरीज में क्या होता है ये एपिसोड देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन अभी जाना नहीं, क्योंकि सबसे अमेजिंग रहा पोस्ट क्रेडिट सीन जहां ये रिवील हुआ कि प्रून होने के बाद भी लोकी मरा नहीं, वो किसी और टाइमलाइन में ही पहुंच गया है। ऐसा में भी बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी हो रहा हो। अब यहाँ पे कुछ पैरेलल सीन्स हैं, बोले तो MCU के पहले के मूवीज से सिमिलर सीन्स हैं, जैसे कि वांडाविजन एंड लोकी का ये शॉट या फिर अवेंजर्स एंड लोकी के वेरिएंट्स का ये शॉट। और इन वेरिएंट्स पे ध्यान दोगे तो यहाँ है ओल्ड लोकी या फिर क्लासिक लोकी जो कि एग्जैक्टली अपने कॉमिक बुक लुक की तरह है। देन है किड लोकी और ये भी कॉमिक से एग्जैक्टली सिमिलर है, पर हाँ इस जैसा कोई भी कैरेक्टर कॉमिक्स में नहीं था। देखकर ऐसा ही लग रहा है कि ये किसी तरह के थॉर एंड लोकी का मिक्सचर है। भाई उसके हाथ में हैमर भी है। वैसे ये कैरेक्टर कॉमिक्स में तो नहीं दिखा, लेकिन एक ट्रेलर में ये कैरेक्टर दिखा था, वो भी 6 महीने पहले। मैं उस ट्रेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। एग्जैक्टली 2 मिनट्स 13 सेकंड पे आप उसे देख पाओगे, आप लोग खुद क्रॉस चेक कर लेना। और ये क्रोकोडाइल लोकी भाई यहाँ क्या कर रहा है इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। और हाँ ये जो पूरा सीक्वेंस है उसमें आप पीछे डिस्ट्रॉयड अवेंजर्स टावर देख सकते हो, मतलब कि ये वो टाइमलाइन है जिसमें न्यूयॉर्क डिस्ट्रॉय हो गया था एंड मे बी लोकी जीत गया था, या फिर जो न्यूक था उसको आयरन मैन रोक नहीं पाया
ओवरऑल पूरे एपिसोड की बात करें तो इनिशियली मुझे थोड़ा स्लो लग रहा था, लेकिन 10-15 मिनट बाद ही इतने ट्विस्ट आने लगे कि भाई क्या बोलूं, बस मजा ही आ गया। आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताना। इफ मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो वो भी जरूर बताना। ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड नेक्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करना। कैंग द कॉन्करर की ओरिजिन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड पिछले एपिसोड का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।